नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवताओं के गुरु अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं और ये पूरे 8 सालों तक अतिचार अवस्था में रहेंगे। तो मेष राशि पर इनका प्रभाव क्या होगा? देखिए, ग्रहों के 3 गति माने गए हैं: मंद गति, समगति और अतिचारी गति। अतिचारी गति में इनकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज, यानी चारी का अर्थ होता है बहुत तेज गति से, बहुत चलने वाला। तो एक घर को क्रॉस करने में देवगुरु बृहस्पति को 30 डिग्री का समय लगता है और वो 1 साल में लगभग 12 से 13 महीने में एक घर को बदलते हैं। जब वो अतिचार अवस्था में आएंगे तो उस दरमियान 4 से 5 महीने में ही एक घर को बदलेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे। तो आप घर, जब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो अतिचार गति से वो चलेंगे, करीब 3 गुना 4 गुना गति से जब चलेंगे, तब आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल जाएगी। कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ खुशियां भी प्राप्त होंगी। चलिए समझते हैं विस्तार से कि क्या होगा। ज्योतिष में अगर हम ज्योतिष की बात करें तो महाभारत काल में यह घटना घटी थी, जब गुरु अतिचार गति से चल रहे थे, यानी अतिचारी हुए थे। उस समय महाभारत जैसा युद्ध चल रहा था। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति का 8 साल के लिए अतिचार गति से चलना बहुत कुछ पूरी दुनिया में बदलने वाला ये वक्त रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 14 मई की रात या 15 मई को, जिस दिन आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि से निकलकर तीसरे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, यहाँ से निकलेंगे और जो मिथुन राशि है, जब देवताओं के गुरु आएंगे तब पृथ्वी और आकाश, जमीन, आसमान में फ़र्क जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब देखिए, मेष राशि वालों, धन पाँव पे बैठे थे देवगुरु बृहस्पति, तो धन को लेकर बहुत सारे आपको जो उलझने थी उससे मुक्ति मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब मिलने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति की एक और बात है, जहाँ बैठते हैं उस घर के फल को कम कर देते हैं और जहाँ देखते हैं उस घर के फल को बढ़ा देते हैं। तो जब वो अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है, तब आपकी लाइफ में इसका असर थोड़ा अलग होगा। आर्थिक मामलों में जो रुकावटें थी, परेशानियां थी, वो समाप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे 12 साल के बाद आपके तीसरे घर में आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कंपटीशन थी, उससे मुक्ति मिलेगी। अगर कोई काम अटका था वो कार्य आपका बनेगा, आप बहुत एक्टिव रहिएगा। छोटे भाई बहन के साथ आपका बेहतर वक्त गुजरेगा। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में रहेंगे तो उनकी पहली दृष्टि जो है वो गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है या पवित्रता रखती है, आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो रहा था, बेवजह विवाह के मामलों में परेशानी थी, अब आपका विवाह होना तय होगा। तो 15 मई की सुबह से तड़के से जो वक्त है 18 अक्टूबर तक का जो वक्त होगा, देखिए, एक घर को क्रॉस करने में हालांकि 4 से 5 महीने लगाएंगे, मिथुन राशि को छोड़कर फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले समझ रहे हैं कि आपका तीसरा घर एक्टिव हो रहा है जब यहाँ पर देवताओं के गुरु आएंगे। तो उनके आने से पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ होगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से जो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10म भाव पर, एकादश भाव पर पड़ेगी। अब जब वो तीसरे भाव में आएंगे तो एकादश भाव पर उनके आने से देखिए, लाभ के जो लाभ प्राप्ति है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। यानी अभी तक एक स्रोत से धन था तो अब हो सकता है 3-4 जगह से धन आए, 3-4 तरह से धन आए। अब शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करते दिखेंगे। 18 अक्टूबर देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, उच्च अवस्था में होंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे तो ये मान के चलिए कि आपके लिए जल्दबाजी में बस कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा। माँ से लाभ, दस्तावेज तमाम जो भी है आपके पास, उसको संभाल कर रखिएगा। कोई भी एग्रीमेंट साइन करने के पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा। यात्रा वगैरह में अगर आप जाएं तो पहले आप पूरी तरह से हो जाएं श्योर कि हाँ ठीक है जाना है, फिर निकलें, या फिर अपनों को बता कर जाएं आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को
ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए गुरु की दृष्टि करियर के भाव पर। अब यहाँ पर क्या होगा ना, आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करते हैं तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति कुल मिलाकर आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। आगे की वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। धन्यवाद।